आज हम लेसन 7 पढ़ेंगे और महिलाओं के लिए क्या क्या विशेष अधिकार सरकार ने दिए हैं या क्या कदम उठाए हैं सरकार ने, उनके लिए हम लोग विचार करेंगे। अगर आप इस रेफरेंस को देखना चाहेंगे तो एनसीईआरटी की बुक पेज 136 to 137 आप पढ़ें इसके लिए, एनसीईआरटी की बुक। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कदम सरकार ने उठाए हैं महिलाओं को विशेष दर्जा या विशेष महत्व देने के लिए। सबसे पहले कानून, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, जिसमें आप जो है उन अधिकारों की बात करेंगे, चाहे वो विवाह का अधिकार हो, दहेज निरोधक कानून हो, आपका घरेलू हिंसा का कानून हो, या फिर संपत्ति का अधिकार हो। ये तमाम ऐसे अधिकार हैं जो महिलाओं को कानून के द्वारा दिए गए हैं। यानी कानून ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे महिलाओं का विकास सुयोजित ढंग से विकसित हो सके, वो आगे बढ़ सके, वो समाज के अन्य वर्गों के बराबर खड़े हो सके। कानून। दूसरा है न्यायालय। और अगर आप बात करेंगे परिवार फैमिली कोर्ट की बात करेंगे या दूसरे कोर्ट की बात करेंगे तो महिलाओं को यहाँ विशेष अधिकार हैं। फैमिली काउंसलिंग के लिए हैं, अगर वो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं या महसूस करती हैं कि उनके जीवन साथी से उनकी जो पटरी है वो नहीं जम रही है, तो वो काउंसलिंग का सहारा ले सकती हैं, फैमिली कोर्ट में जा सकती हैं। या फिर यूँ कहें हम कि जो फैमिली कोर्ट है वो परिवार की संपूर्ण अवधारणा को विकसित और संरक्षित रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कोर्ट है। इसके साथ साथ नौकरी में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, बहुत सारे पद उनके लिए आरक्षित होते हैं। एक समय समाज में ये अवधारणा थी, ये कॉन्सेप्ट था कि महिलाएं जो हैं कुछ खास क्षेत्रों में काम कर सकती हैं, लेकिन आज देखिए आप पाएंगे कि आज महिलाएं नौकरी के हर क्षेत्र में, जमीन से लेकर आकाश तक हर क्षेत्र में वो काम कर रही हैं। और अगर आप राजनीति की बात भी करें तो संविधान के संशोधन 73वें और 74वें के द्वारा उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। शुरू में उन्हें चुनाव में 30% आरक्षण दिया गया था, फिर उनका 50% किया गया कि वो चुनाव लड़ सकती हैं, उनके लिए पद आरक्षित होंगे। अगर आप नौकरी या राजनीति की बात करें तो हम पाएंगे कि महिलाओं के जो कदम सरकार ने उठाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उससे उनके जीवन की जो सामाजिकता के साथ साथ जो उनका व्यक्तित्व है वो भी प्रभावित होता है। अगर आप शिक्षा की बात करेंगी तो सरकार ने समाज में बहुत सारे वुमेन कॉलेज, वुमेन यूनिवर्सिटीज़, पॉलिटेक्निकल्स, ITIs उनकी स्थापना की है ताकि जो वुमेन एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसको, उसकी गति को विकसित किया जाए, उसकी गति को तेज किया जाए, तीव्र किया जाए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब एक महिला के जीवन में शिक्षा आती है तो जो उसकी आइडियोलॉजी है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें बदलाव आता है। इसलिए सरकार ने प्रयास किया कि बहुत सारी ITIs, पॉलिटेक्निकल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्थापित किए हैं जो महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देती हैं। अगर हम ITI की बात करें तो वहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं जो उनकी स्किल डेवलपमेंट पर आधारित हैं। लिंग आधारित अगर अंतर कहीं होता है तो इससे जो महिलाओं का विकास है वो प्रभावित होता है। सरकार ने लड़का लड़की का निर्धारण, लिंग निर्धारण पर रोक लगा रखी है ताकि एक कन्या जो इस समाज में आना चाहती है उसे कोई भी रोक ना पाए। अब अगर आप इस एक्ट की बात करेंगे, इस एक्ट का सीधा फायदा महिलाओं को है। और सचमुच अगर आप देखें महिलाओं के अधिकार या सुरक्षा या रोजगार की गारंटी या राजनीति में उनकी सुरक्षा या आरक्षण का मतलब ये है कि हम समाज के 50% वर्ग को ऊपर उठा रहे हैं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर समाज का एक वर्ग उपेक्षित रहेगा, उसकी हम लोग कानून के द्वारा या न्यायालय के द्वारा या नौकरी में या शिक्षा में या उसकी भावनाओं को हम महत्व नहीं देंगे तो फिर समाज का एक वर्ग उपेक्षित रहेगा। इसके अलावा सरकार ने बहुत सारे आयोग बनाए हैं, विशेषकर मैं बात करूंगा यहाँ महिला आयोग की। जब किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा, अपहरण, बलात्कार या किसी प्रकार की बदतमीजी होती है, जब किसी लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंका जाता है तो महिला आयोग आता है उसको सुरक्षा के लिए, उसको कानून दिलाने के लिए, उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि तमाम प्रयास
चाहे कानून के द्वारा, न्यायालय के द्वारा। कानून और न्यायालय को मैं अलग तरह से इसलिए कर रहा हूं कि ये मैं बात अगर यहां कर रहा हूं कि फैमिली कोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर पारिवारिक न्यायालय की बात कर रहा हूं, और अगर मैं यहां बात कर रहा हूं कानून के संदर्भ में, तो मैं यहां अधिकार की बात कर रहा हूं। चाहे उसे बाल विवाह का विरोध करने का अधिकार हो, या दहेज का विरोध करने का अधिकार हो, घरेलू हिंसा का विरोध करने का अधिकार हो, यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं वो इस संदर्भ में कर रहा हूं। बहुत से अधिकार हैं, उसे संपत्ति का अधिकार है, उसे सुखी जीवन का अधिकार है, उसे विवाह की आयु जो निर्धारित है 18 वर्ष, उससे कम उसका विवाह नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप पूरे संदर्भ में देखेंगे तो महिलाओं को सरकार ने विशेष प्रयास के द्वारा आरक्षित किया है और सुरक्षित किया है। मुझे अभी आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। थैंक यू।